हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम लोग की स्ट्रीट बहुत ही अच्छे से डेकोरेट की है क्रिसमस के लिए। सब लोगों ने हम लोगों ने इस बार नहीं किया। मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था और हार्डली क्या बोलते हैं, दिवाली का डेकोरेशन ही इतनी मुश्किल से किया था इस बार। तो आप सबको पता है टाइम ही नहीं था। और फिर ये सारे कुछ करते हैं ना, डेकोरेशन वगैरह सारा निकालना, फिर जो ओकेज़न होता है वो पूरा हो जाए उसके बाद उसको ठिकाने लगाना, एक टाइम निकालना पड़ता है। इस बार टाइम की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो मौसमी को भी पता नहीं आलस आ गया, अदरवाइज़ उसको भी शौक़ है लेकिन नहीं किया उसने इस बार कुछ भी। लेकिन हम लोग की ये स्ट्रीट बहुत अच्छी लग रही थी ना। आज थोड़ा सा दिल भी ऐसे उदास उदास सा, पता नहीं क्यों, कुछ भी हुआ नहीं है वैसे कुछ, बस बैठे बैठे ऐसे आते रहते हैं ना थॉट्स इधर उधर के। तो इसी वजह से तो थोड़ी देर मैं बाहर यहाँ निकल गई थी। रात का टाइम था, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं खड़ी हो गई थी, बस देख रही थी। म्यूज़िक चल रहा था, मैंने वॉइस उसका लो ऑफ़ कर दिया। सामने वाले जो क्रिसमस थे ना, क्रिसमस के सॉन्ग्स वगैरह लगा रखे थे, फिर वही कॉपीराइट का हो जाता है। तो बस म्यूज़िक सुन रही थी, खड़े खड़े यहाँ पे देख रही थी। तो थोड़ी सी वीडियो भी ले ली। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो मॉर्निंग का नज़ारा कुछ इस तरह का। मॉर्निंग भी बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह के ना। थोड़ा सा भी दिल उदास, बाहर खड़े रह के नेचर को देख लेते हैं ना, तो थोड़ी सी हमारी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हैप्पी हो जाता है दिल। और जैसे मैंने कहा, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है ना कि साल का एंड आ गया बस। और हर साल पता है, सबसे पहले सॉरी आप लोगों को, देखे इधर उधर की बात में बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे से विशेस किए बर्थडे का। और बर्थडे सेलिब्रेट करने का सच में मेरा कभी भी, मैं छोटी थी तब भी दिल नहीं करता था, अभी भी दिल नहीं करता है। लेकिन कुछ चीज़ें फैमिली के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। भाई बच्चों को ख़ास होता है कि भाई नहीं सेलिब्रेट करें। तो बस छोटा सा, इतना ज़्यादा तो नहीं किया था। लेकिन बस उसको रहता है केक बेक काट ले। अदरवाइज़ मैं, अगर मेरा सुनो मानो ना, तो मैं सच में नहीं नहीं, पता नहीं क्यों दिल ही नहीं करता। स्पेशली जब से किडनी ट्रांसप्लांट हो गई ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी कुछ भी करने का दिल नहीं करता। बस ऐसे लगता है सुबह उठो, अपना काम करो, शाम को सो जाओ, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब पूरी करो, दैट्स इट, हो गया। डे एंड, ईयर एंड्स, लाइफ भी एक दिन इसी तरह से पूरी हो जाएगी। अपने जो भी है निभाते निभाते, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे कहा मैंने, आ गया। मेथी की भाजी वगैरह लेके आए थे। अटलांटा से आते हैं ना, तो पूरा हफ्ता काम चलता ही चलता है। वही साग भाजी सारा कुछ प्रेप करके रखना अंदर। स्पिनच लेके आई थी, वो आपको मैंने दिखाया। दो एक टेबल के ऊपर और एक ये काउंटर के ऊपर रखा था सुखाने के लिए। वो सारे कुछ मैंने आधे चाय बनाते बनाते काट के रखा। चाय बनाने के बाद सब कुछ काट वगैरह कर करके रखा। फ्रीज़र कर दूंगी इसको भी। और उकाड़ा बनाया था यहाँ पे, जो हल्दी वगैरह का। ये थोड़ा सा ठंड वेदर होती है ना, तो फिर वही सर्दी खांसी पकड़ ना ले, तो वही हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के, तुलसी डाली थी, पुदीना डाला था, लौंग, इलायची, बहुत सारी चीज़ इसमें डाली थी, अदरक डाली थी। तो सारा कुछ डाल करके उसका एक काढ़ा सा बनाया। और मौसमी ने, हम तीनों ने पी लिया था। हल्दी डाली थी उसके अंदर। और यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अगेन गाजर बना रही हूँ। गाजर मुझे वैसे कच्चे पसंद तो हैं, लेकिन कच्चे हमारे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डाइजेशन में इजी नहीं होता ना, इस हिसाब से मैं नहीं खाती हूँ। तो इस तरह से थोड़े से कुक किए हुए मुझे ये पसंद आते हैं। बस थोड़ा सा कुक करते समय सॉल्ट डाल दो, ऊपर से लेमन डाल दो और ब्लैक पेपर। बस यही डाल करके। और मुझे ना आज थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है, पता नहीं, ज़्यादा सोचने की वजह से। वही होता है ना कि आप बहुत डीप थिंकिंग करते रहते हो, तो वही हेडेक सा होने लगता है। तो मुझे लग रहा है, वैसे भी मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो शायद हो सके ना, ये जब भी इस तरह का स्लाइट स्टार्ट होता है ना, फिर माइग्रेन शुरू हो जाता है। वही 2-3 दिन चलते रहता है फिर वो। लेकिन अभी तो मैं दवाई वगैरह नहीं लूँगी। है माइग्रेन की दवाई, लेकिन देखती हूँ शायद ना भी हो। कई बार चला जाता है 2-4 घंटे में, नहीं जाएगा ना तो फिर लूँगी।
तो यहाँ पे कैरेट वगैरह सॉटे कर लिया था और उसको बस ब्रेकफास्ट में तीनों ने यही खाया हम लोगों ने। और आपको मैंने दिखाया अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है, उठ गई थी मैं, ब्लाइंड्स वगैरह भी नहीं ओपन किए, पता नहीं क्यों लेज़ी लेज़ी, बहुत ही लेज़ी सा दिन लग रहा है। कल भी ऐसा गया पूरा दिन, सो आई डोंट नो क्यों कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस ये होता है ना कि पूरा साल निकल गया, साल बैठे बैठे सोचते रहते हैं कैसा गया ये साल, कैसा, बस पता नहीं आप लोग सोचते हो इस तरह का या मैं ही कोई ओवर थिंकिंग कर रही हूँ ना, कई बार हो जाता है ऐसा। यहाँ पे ये कैलेंडर्स भी दिवाली के टाइम के आके लग पड़े थे, मैंने चेंज ही नहीं किए। देख लो कैलेंडर के उसका पेज भी मुझे नहीं पता कौन से मंथ का, देख भी नहीं रही हूँ अभी, इतना बिजी टाइम चल रहा है ना, इतना टाइट स्केड्यूल, तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का कहीं भी मेरे पास जगह ही नहीं होती है। लेकिन फाइनली सोचा कि चलो अब एंड ऑफ ईयर हो रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो फिर अब तो कैलेंडर में चेंज कर दूँ ना। तो वैसे ही बस देख रही थी तो देखते देखते पता चला कि मुझे तो ये भी चेंज करना है। तो इसको ना थोड़ा सा सिर्फ होल दे रखा है, इसमें कोई लूप्स वगैरह नहीं था हैंग करने का, तो मैंने ये रबर बैंड है उससे ही इसका लूप बना लिया और इसी से फिर हैंग कर लिया इसको। और पुराना वाला निकाल दूंगी। दो कैलेंडर आए थे, एक हिंदू टेम्पल में से, वो इंग्लिश में है, और स्वामीनारायण मंदिर में से वो गुजराती में है। तो इंग्लिश वाला है वो एक यहाँ रखूँगी, दो आए हैं हिंदू टेम्पल में से, तो एक मौसमी के ऑफिस में रख लूँगी, क्योंकि मौसमी गुजराती बोल तो लेती है, उसको रीड करना नहीं बनता। तो अगर कई बार कुछ होता है ना तो पूछती है मम्मी आज कुछ है क्या, ये वगैरह वो खाती है ना, एग्स वगैरह चिकन वगैरह वो खाती है, लेकिन हेल्दी वे में बेक किया हुआ वगैरह खाती है। तो कई बार ऐसा होता है, रोज़ नहीं खाती है लेकिन जब भी खाती है तो पूछ लेती है मुझसे कि मम्मी आज कुछ है क्या हमारे इंडियन के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने रख लिया कि चलो अब हर बार मुझसे पूछे मैं देखने जाऊँ, उससे अच्छा तू ही देख ले। और यहाँ पे ना मेरे कैटरिंग के लिए कुछ बर्तन्स मैंने मंगवाए थे, पॉट्स वगैरह, लेकिन वो मुझे छोटे लगे तो मैंने रिटर्न कर दिए वो वाले तो। और ये गैस चूल्हा जो था 2 बर्नर का, मैंने आपको बीच में बताया था ना, तो तब का है ये वीडियो। सो इस तरह का ही आया था, ऐसे इसको बस हस्बैंड इंस्टॉल कर रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, वैसे बैठ के भी किया जाता है, नीचे इस तरह से लगा लो और उसका स्टैंड दिया गया है, तो खड़े खड़े भी कर लेते हैं। मुझे खड़े खड़े का बहुत कन्वीनियंट लगा बैठने के हिसाब से, क्योंकि वही बार बार उठना बैठना। और जो वो पॉट स्टील के अभी मैंने आपको दिखाए ना, वो मैंने 4 मंगवाए थे, 2 एक साइज़ के और 2 डिफरेंट साइज़ के, लेकिन चारों के ही मैंने रिटर्न किए, क्योंकि उसका कुछ भी यूज़ नहीं लगा मुझे। बहुत ही छोटा, इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन जो मुझे साइज़ चाहिए था वो ही नहीं था। टीजे मैक्स और रॉस गए थे हम लोग वीकेंड में, मैं और मौसमी, तो वहाँ से मुझे कुछ डेकोरेशन के अच्छे अच्छे क्यूट वाले वुडन से ट्रे वगैरह मिला, तो वो मैं लेके आई। चॉपिंग बोर्ड तो मेरा ये तीसरी बार घर पे आ रहा है, और पता नहीं ये वाला अब यूज़ में होगा या रिटर्न होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि लाने के बाद फिर देखते हैं कि इसके जब भी हम चॉप करते हैं तो उसका वुड के पीसेस भी ना निकले, इस तरह का होना चाहिए ऐसा। ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये जो है ना, इसमें कोई वुड पीसेस नहीं निकल रखे, और जो इससे पहले वाला बताया ना वो थोड़ी सी रफ़ पॉलिशिंग है, तो ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। ये मैं कहा ना 3 या 4 बार ये रिटर्न प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वही है कि जब अब इन्वेस्ट करें तो सब कुछ देखना पड़ता है ना, ऐसे ही बस लेके आ गए और यूज़ कर लिया नहीं होता, क्योंकि हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम ला रहे हैं कि भी प्लास्टिक को हम नहीं यूज़ करेंगे, वुड वाला यूज़ करेंगे, तो वुड को भी देख के ही लेना पड़ता है, कि फिर उसके वुड पीसीस अगर हमारे इंटरनल जा रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है इस हिसाब से। तो ये चौरई लेके आए थे अटलांटा से, जैसे मैंने कहा ना साग भाजी पूरा हफ्ता चलता है इस तरह का, तो कुछ साफ़ करके रखना पड़ता है कुछ। तो इसको मैंने बना लिया कास्ट आयरन में। मैंने सुबह साफ़ नहीं किया था, कैरेट जो बनाए थे उसी में मैंने यहाँ पे राई जीरा हींग डाल करके और गार्लिक वगैरह डाल करके अच्छे से इसको बना लिया। और बैंगन के साथ इसको जब बनाती हूँ ना तो कोई नहीं खाता, और आलू के साथ बनाती हूँ तो बस इतना सारा मैंने भर के बनाया था। थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन करके रखती हूँ, थोड़ा ज़्यादा बना के रखती हूँ, क्योंकि कल ही मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर है फिर,
ना नहीं, कल नहीं, वीकेंड में है, लेकिन कल छोटा वाला आई थिंक 2 ऑर्डर हैं, मैं भूल भी गई। तो सोचा कि अगर एक सब्ज़ी बना के मैं रख लूँगी ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन ये पूरी की पूरी आज ही ख़त्म हो गई। सबको इतना पसंद आया और इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, सिर्फ नमक, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, दैट्स इट, और अजवाइन डाला है छौंक में। तो उसके हिसाब से बहुत ही, कुछ और मसाले नहीं इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। मैंने इसको दही के साथ खाया और इन लोगों ने राइस और ये खाया था, और ये दही के साथ ऐसे ही एज इट इज़ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आई डोंट नो आप लोग इस तरह से खाते हो या नहीं, लेकिन मैंने इस तरह से खाया। और ये देखिए बाउल में मैंने ले लिया है थोड़ा सा दही और ये सब्जी, बस मैंने यही खाया आज। मैंने कहा ना थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है और कुछ दिल भी पता नहीं क्यों क्यों हो रहा है, पता नहीं, एकदम से ऐसा ना एंजाइटी सी फील हो रही है, शायद ओवर थिंकिंग है, हो जाएगा वो। तो चलिए इसी के साथ ये छोटा सा व्लॉग मैं एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।